नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। विधानसभा क्षेत्र कसौली से कांग्रेस नेता विनोद सुल्तानपुरी ने स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कसौली के विधायक भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन विडंबना यह है कि सैजल अपने ही क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक नहीं कर पाए तो प्रदेश का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। उन्होंने कसौली अस्पताल में ना के बराबर चिकित्सक हैं। हद तो इस बात की है कि रात को अस्पताल में कोई चिकित्सक दिखाई नहीं पड़ता है। अगर कोई आपातकाल में आ जाए तो केवल उसे यहां से रेफर किया जाता है। आवश्यक टेस्ट यहां नहीं हो पा रहे हैं, जो बेहद खेद का विषय है। उन्होंने कहा कि कसौली वासियों ने राजीव सैजल को विजय बनाया था। वह चाहते तो वह कसौली में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस और कोई ध्यान ही नहीं दिया और कसौली का अस्पताल केवल शोपीस बनकर रह गया। कसौली से स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ चुके विनोद सुल्तानपुरी ने सैजल पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कसौली से स्वास्थ्य मंत्री होने का फायदा कसौली वासियों को नहीं मिला, क्योंकि यहां का अस्पताल आज बदहाली के आंसू रो रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक दिन पहले यहां युवक ने जहर खा लिया था, लेकिन उसका उपचार धर्मपुर में चिकित्सक नहीं कर पाए और उसे यहां से सोलन रेफर कर दिया गया। सोलन अस्पताल में भी उसे बाद में शिमला रेफर कर दिया। शिमला जाकर उसने दम तोड़ दिया। अगर इस युवक को उस समय पर इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन शायद मंत्री जी को इससे कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं का जो आज हम देख रहे हैं, इतना लाचार स्वास्थ्य विभाग है। माननीय मंत्री जी पूरा इसके ऊपर नज़र ही नहीं रख रहे हैं। बड़ी दुखद बात है। और कल ही एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। 34 साल का एक लड़का था, उसका देहांत हो गया। जहर खाया था उसने। उसकी बॉडी 2 बजे से लेकर अगले दिन सिर्फ यहाँ से रेफ़र होते होते धर्मपुर से रेफ़र हुई सोलन, सोलन से हुई शिमला। एक मृत आदमी के परिजन, जो एक जवान लड़का मरा हुआ है घर में, उनके घर में कितनी समस्या थी। और धर्मपुर में उनके नाक तले वो इंसिडेंट है, वहाँ पे मोचरी है। क्या इस तरह की इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है ये? माननीय मंत्री जी का ख्याल ही नहीं है इसके ऊपर। अभी तक उसको दुरुस्त नहीं कर पाए हैं। डॉक्टर्स को बार बार ये नहीं मालूम होता है कि कौन से हॉस्पिटल में कब जाना है। एक सिस्टम ही नहीं पैदा कर पाए हैं अभी तक। तो ये आज उनका लाचारपन दिखता है, कमज़ोरी दिखती है। ये सामने की बात है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। उनके घर के नीचे, उनके नाक के नीचे इस तरह की बात होती है, तो क्या उसके लिए उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि नहीं है इसके बारे में? तो मैं बताऊँ, एक रेडियोलॉजिस्ट हैं जो एक दिन एक जगह जाएंगे, एक दिन दूसरी जगह जाएंगे। क्यों ये नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कमी है सरकार के पास? इतने लोन्स आप लेके आ रहे हैं वो दिल्ली से, किस लिए ले रहे हैं आप? यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि बच्चे यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं हैं। जब सरकारी बिल्डिंग्स ही रखनी है कि हॉस्पिटल्स को सुचारू रूप से चालू भी करना है। जब डॉक्टर्स नहीं होंगे, वहाँ पे टेक्नीशियंस नहीं होंगे, तो आप किस तरह से चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल्स चलेंगे? अगर कोई बड़ी, अभी जो ये हादसा हुआ जिसमें आग लगी थी हमारे कसौली में, वो सभी लोग पीजीआई को रेफ़र हुए। वो सभी लोग मैक्स में जो बड़े हॉस्पिटल है उसमें जाना पड़ा है उन्हें। क्या हमारे यहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं? आपने उसके ऊपर क्या विचार नहीं किया? इसलिए आप रेफ़र करते हो। बड़ा आसान हो गया कि रेफ़र करना। तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिया तो कैसा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।